बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा के बारे में लोगों में पाई जाने वाली गलत बातें जिनकी कोई हकीकत नहीं। उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला ये है कि खुद कितनी ही उल्टी या कै आए रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता खुद कसदन या जानबूझकर मसलन उंगली वगैरह मुंह में डालकर कै की और वो मुंह भर हो तो फिर रोज़ा टूट जाता है। बाज़ लोग समझते हैं कि रात में गुस्ल फ़र्ज हो जाए तो अब रोज़ा शुरू होने के बाद कुल्ली या नाक में पानी इफ्तार के वक्त ही डालेंगे। दुरुस्त मसला ये है कि रोज़ा शुरू होने से पहले गुस्ल फ़र्ज हो या रोज़ा में एहतलाम हो जाए, रोज़ा की हालत में गुस्ल के तमाम फ़राइज़ अदा किए जाएंगे। गुस्ल में कुल्ली करना और नाक में नर्म हिस्सा तक पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है। इसके बगैर ना गुस्ल उतरेगा और ना ही नमाजें होंगी। अलबत्ता रोज़ा हो तो गरगरा नहीं करेंगे और आम दिनों में भी गरगरा गुस्ल का फ़र्ज़ या कुल्ली का हिस्सा नहीं, जुदागाना सुन्नत है, वो भी इस वक्त जब रोज़ा ना हो। अलबत्ता रोज़ा की हालत में नाक में पानी सांस के ज़रिए ऊपर खींचने की इजाज़त नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि सहरी में आँख ना खुले और सहरी खाना छूट जाए तो रोज़ा नहीं होता। दुरुस्त मसला ये है कि सहरी रोज़ा के लिए शर्त नहीं। आपने रात में रोज़े की नीयत कर ली थी, यानी दिल में रोज़ा रखने का इरादा था, फिर सहरी में आँख नहीं भी खुली तब भी रोज़ा हो जाएगा। कुछ लोग समझते हैं कि जब तक अज़ान होती रहे सहरी में खाना पीना जारी रखा जा सकता है। दुरुस्त मसला ये है कि अज़ान फ़जर और नमाज फ़जर का वक्त तब शुरू होता है जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। लिहाजा जो सहरी बंद होने के बावजूद अज़ान ख़त्म होने का इंतज़ार करते हुए खाता पीता रहा, इसने अपना रोज़ा बर्बाद किया, इसका रोज़ा हुआ ही नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि चोट वगैरह लगने पर, खून निकल आने या खून टेस्ट करवाने पर रोज़ा पर कोई असर पड़ता है। दुरुस्त मसला ये है कि रोज़ा किसी चीज़ के मैदे के रास्ता में या दिमाग में जाने से टूटता है, जिस्म से कोई चीज़ बाहर आने पर नहीं टूटता। लिहाजा खून ज़ख्मी होने पर निकले या फिर टेस्ट करवाने के लिए रोज़ा नहीं टूटेगा। ये भी मशहूर है हालत रोज़ा में एहतलाम हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला ये है कि हालत रोज़ा में एहतलाम होने से रोज़ा नहीं टूटता।